हेलो छात्र, मैं सीमा शर्मा, J&R मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। आज मैं BA फर्स्ट ईयर का 3rd यूनिट पढ़ाऊँगी। तो छात्रों, पहले आपने 2nd यूनिट पढ़ा, 1st यूनिट पढ़ा, तो 3rd यूनिट में आप पढ़ेंगे विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं और गोरखनाथ हैं। तो इनके बारे में आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट, इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एक कि विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं बताइए। विद्यापति के बारे में जब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, जब हम किसी भी लेखक की या कवि की काव्यगत विशेषता लिखते हैं तो काव्यगत विशेषता में 2 पक्ष आते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। उससे पहले जब हम शुरू करते हैं किसी लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना लिख लेते हैं। तो प्रस्तावना में जिस कवि की काव्यगत विशेषता लिख रहे हैं तो उस कवि की काव्यगत विशेषता में उस प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में उस कवि के बारे में थोड़ा जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, उनके कैसा जीवन रहा, क्या क्या किया, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं पहले विद्यापति की बात करती हूँ। तो विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ था। उनके पिता का नाम गणपत ठाकुर था और माता का नाम हासिनी देवी। तो छात्रों, इनका गांव विपसी दरभंगा जिले बिहार में हुआ था। विद्यापति आदिकालीन कवि विद्यापति रहे थे। इन्होंने श्रृंगार काल का अच्छी योजना के साथ अपने काव्य में निरूपण किया और काव्य में जो रचनाएं लिखी, आपके काव्य में है इनकी पदावली। पदावली में देखिए, इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, राधा के प्रति प्रेम, राधा की आराधना, बहुत सुंदर काव्य लिखा है। तो छात्रों, अब मैं आपको बता दूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपके सिलेबस में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इनकी काव्य की जो पदावली है, उनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाएं की व्याख्या पूछी जाती हैं, जिसमें व्याख्या में आप पहले संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे, फिर विशेष लिखेंगे। हम अभी विद्यापति की विशेषताएं के बारे में बताते हैं। तो पहले प्रस्तावना की बात की थी मैंने, तो प्रस्तावना में इनके थोड़े जीवन के बारे में लिख सकते हैं आप। तो इनके बारे में देखिए, इनकी काव्य की विशेषता है वस्तु वर्णन की स्वाभाविकता। वस्तु वर्णन की स्वाभाविकता, देखिए छात्रों, इन्होंने जब अपने काव्य का निर्माण किया तो किसी भी स्वाभाविकता के द्वारा किया। जैसे राधा कृष्ण का आपका पदावली में ही राधा कृष्ण के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कृष्ण राधा को देखते हैं या राधा कृष्ण को देखती हैं, तो इस तरह का वर्णन दिखता है जैसे वो हमारे सामने घटना घटित हो रही हो। रस योजना में इन्होंने दोनों चीज़ों का वर्णन किया, संयोग और वियोग का। संयोग रस और वियोग रस दोनों में श्रृंगार। देखिए, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि श्रृंगार रसराज किसे कहते हैं या रसों का राजा कौन से रस को कहा जाता है। तो आप उसमें लिखेंगे श्रृंगार रस। इस दो प्रकार होता है। संयोग, जहाँ प्रेम की बात होती है, जहाँ बिछोए की बात होती है, तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ संयोग की बात होगी, जहाँ बिछो होगा, मिलन नहीं होगा नायक नायिका, तो वहाँ वियोग की बात होगी। तो इन्होंने राधा और कृष्ण दोनों के प्रति अपने लौकिक प्रेम के द्वारा उन दोनों के लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम से जोड़ दिया है, भक्ति भावना से जोड़ करके आपके काव्य में रचना की है। तो छात्रों, भाषा इनकी मैथिली भाषा है। मैथिली भाषा के साथ साथ इन्होंने सही सहज शब्दों का चुनाव किया। गुण में इन्होंने प्रसाद गुण है, ओज गुण है, माधुर्य गुण है। इन गुणों को लेते हुए इन्होंने लिख दिया। देखिए, अन्योक्ति देखिए एक काव्यात्मकता होती है जिसके द्वारा काव्य की रचना होती है। बहुत ही सहज सरल तरीके से इन्होंने काव्य को दिया है। छंद में इन्होंने छंद विधान दिया है। इन्होंने छंद जो हैं इनके वो गेय हैं, उनको आप गा सकते हैं। लय है, तुक है, मेल है उनमें। अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है,
इन और अनुप्रास अलंकार भी इनकी रचनाओं में है। अब आता है विम विधान। विम विधान देखिए, काव्य में भाव विषय भाव व्यवहार अनुभूति आदि से सारगर्भित स्वरूप होता है। उसके मूर्त रूप में जो अनुभूति उभरती है, अर्थात हमारे अंदर जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो विम विधान का मतलब है, विम माने होती है परछाई, और उस परछाई के रूप में, अर्थात जब हमारे अंदर जब हम काव्य को पढ़ते हैं हमारे अंदर एक भाव की अनुभूति होती है, रस की अनुभूति होती है, जिसमें जो पाठक होता है वो उसमें डूब जाता है और उसे आनंद आने लगता है। यही विम विधान इनकी कृतियों में ठूस ठूस कर भरा है। तो छात्रों, प्रतीक विधान, इन्होंने प्रतीक मान करके, जैसे ईश्वर है, मनुष्य को ईश्वर का प्रतीक मान करके आराधना की है। राधा कृष्ण के एक दूसरे को आराध्य रूप में पूजते हुए, ईश्वर रूप में पूजते हुए अपनी रचनाओं को लिखा है। तो छात्रों, अब है आपके गोरखनाथ के बारे में। तो छात्रों, गोरखनाथ का जो जन्म है उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कि ये शिव के अवतार थे। गोरखनाथ को भगवान का दर्जा दिया गया, शिव जी का अवतार बताया गया इनको। शिव जी के अवतार में इन्होंने जो इनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जो गुरु थे, उन्होंने अपने साहित्य को कुछ इस तरह की, वो एक नारी के संपर्क में आए और उन्होंने अपने साहित्य को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। तो फिर गोरखनाथ ने ही उनको आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने गुरु के काव्य साहित्य को सराहा। तो इसलिए देखिए, इनका जैसे मैंने बताया कि इनकी काव्यगत विशेषता जो मैं बताऊंगी, काव्यगत विशेषता से पहले थोड़ा प्रस्तावना में आप कवि के जन्म मृत्यु इनके जीवन के बारे में आप लिख सकते हैं। इनका जन्म गोदावरी नदी के तट पर हुआ था, जो कि कहा जाता है कि एक ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे ये। और जो है, इनका जन्म के बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई है समय की, कि कहता है ये शंकर के अवतार थे और किस तरह इन्होंने अवतार लिया, कोई ब्राह्मणी के जन्म से बताते हैं। तो इस तरह से इनकी कोई ठोस पुष्टि नहीं हो पाई है। इनकी रचना है गोरखवाणी। अब देखिए, इन्होंने गोरखनाथ जी ने योग मार्ग का पाठ पढ़ाया। योग मार्ग के पाठ के द्वारा हठ योग, इनके योग मार्ग का नाम है हठ योग, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है। हठ योग नामक योग मार्ग चलाया। हठ योग में इन्होंने सांसारिक आकर्षणों के प्रति मन को हठपूर्वक रोका जाता है। इसके शरीर में स्थित शक्ति रूपी कुंडली के जागृत करके शिव के निवास सहस्रार चक्र में ले जाता है। इस प्रकार शक्ति से शिव का योग ही हठ योग है सूर्य, है चंद्रमा, हठ योग। सूर्य और चंद्रमा के सहयोग से हठ योग की साधना शरीर पर आधारित है। तो देखिए, सिद्धों, मैंने आपको पहले बताया था नाथ और सिद्ध। जहाँ नाथ और सिद्धों की बात आती है तो इन्हें सिद्धों का प्रवर्तक भी माना गया। और इनमें सिद्धों की संख्या 84 बताई थी और नाथों की संख्या 9 बताई थी। नाथों के नाम मैंने बताया था, तो छात्रों मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि नाथ के नाम आपको 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि 9 नाथों के नाम लिखिए, या सिद्धों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या कितनी, किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नाथों के नाम मैं बता देती हूँ। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, गृहणीनाथ, ज्वलंधरनाथ, गोपीचंद्रनाथ, बृहतनाथ। तो देखिए, इसमें ये आपका हो गया हठ योग। तो हठ योग में इन्होंने एक मनुष्य को किस तरह अपना जीवन जीना है, संसार में रहते हुए किन आकर्षणों के मोह माया से दूर रह करके अपने जीवन को ईश्वर में मिलाना है, अपनी कुंडली में किस तरह ज्ञान को मिलाना है। तो इन्होंने शिव को मारा, इन्हें शिव का आराध्य मानते थे, शिव का अवतार मानते थे। तो इन्होंने शिव जी की बात की है और शिव के आराध्य मानते हुए देखिए, इनको पहले पूजा जाता था।
गोरखनाथ की पूजा होती थी। आज भी बहुत से लोग गोरखनाथ को अपना आराध्य मान करके पूजा करते हैं। और उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जो नगर बसा है वो भी इन्हीं के नाम पर बसा हुआ है, गोरखपुर नगर। तो छात्रों, गोरखनाथ जी के बहुत सारे चमत्कार बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इनके कुछ जो शिष्य थे उनको इन्होंने अपनी इस तरह माया से मृत्यु हो गई थी तो उनको जीवित कर दिया था। बहुत सारे चमत्कार बताए गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ के बारे में आपने गुरु गोरखनाथ आपने कई बार सुना भी होगा और घरों में उनकी पूजा आज भी होती है। तो गोरखनाथ की जो काव्य आपके सिलेबस में है उसके बारे में बताऊंगी कि इन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। अपने गुरु के बारे में गुरु की बात की है इन्होंने और गुरु को सर्वोपरि बताया है कि यदि हम गुरु हमारे जीवन में अच्छे गुरु का प्रवेश नहीं है, कोई एक अंधे कुएं की तरह हमारा जीवन हो जाएगा जिसका कोई साथ अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं होगा। हमें जब गुरु बनाए तो गुरु के हमें गुण और दोष को देख करके हमें अपना गुरु बनाना चाहिए और गुरु के बिना इस संसार के मुक्ति नहीं है। गुरु की बहुत महिमा का वर्णन किया। योग परक साधना, योग के द्वारा इन्होंने भगवान को अपने साथ मिलाने की बात की है कि ईश्वर के साक्षात्कार हमें जब ही होगा जब एकांत में हम योग करेंगे, अपने ध्यान को लगाएंगे। योग के द्वारा इन्होंने अपने आध्यात्म परक रचनाओं में भी वर्णन किया है कि किस प्रकार योग के द्वारा हम कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनको देखते थे तो ये उल्टे पुल्टे हुए पाते थे, कभी तिरछे बैठे, उल्टे बैठे, किस तरह से बैठे। तो इनके बारे में बातें हैं, बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि कहावत भी है कि गोरखपुर का तो नहीं है, इस तरह से एक कहावत जो बन जाती है कि गोरखपुर जो होते उल्टे पुल्टे होते हैं। तो गोरखनाथ जो थे ये अपनी विशेष मुद्राओं में बैठते थे, विशेष मुद्राएं दिखाते थे, योग साधना करते थे। ब्रह्मानंद की स्थापना, थर्ड है ब्रह्मानंद की स्थापना। ब्रह्मानंद के द्वारा इन्होंने छात्रों अपने ईश्वर में आनंद की प्राप्ति की है। ब्रह्म के द्वारा ही हमें सब सुख प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्मानंद, ब्रह्म धन आनंद, अर्थात ईश्वर के साक्षात होने के बाद ही हम किसी आनंद सुख सांसारिक मोह माया को छोड़ करके हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अपने सुखों को छोड़ करके हम ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, सही और गलत का आभास हो जाएगा। नाड़ी साधना, देखिए आपके सिलेबस में भी इन्होंने नाड़ियों के द्वारा कि किस प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सारी हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं, हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जो जितनी भी नाड़ियां हैं उन नाड़ियों के बारे में, उनके योगों के बारे में, साधना के बारे में बताया कि हम किस नाड़ी के द्वारा हम कौन सी साधना को कर सकते हैं। हमें अपनी नाड़ियों पर, हम अपनी जो हमारी शरीर जो चलता है, इन नाड़ियों के बारे में, इनके काम इन्होंने अपने काव्य में सबके अलग अलग काम बताए हैं। शून्य की कल्पना, शून्य में जीना, अर्थात मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए यदि आप सच्चाई के साथ अपने जीवन को सत्य मार्ग पर सच्चाई के साथ जीना चाहते तो शून्य में, अर्थात हमें एक आत्मा परमात्मा में विलीन करनी होगी। अब नारी के प्रति दृष्टिकोण देखिए, नारी को इन्होंने बहुत सम्मानीय बताया, नारी को सहनशील और परोपकारी त्यागमयी नारी का दृष्टिकोण। तो छात्रों, गोरखनाथ का ये भी आपका पूरा हो गया है। तो अब इसमें थर्ड चैप्टर में आपके हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अमीर खुसरो जो हैं उनका जन्म 1253 में हुआ था और मृत्यु 1325 में हुई थी इनकी। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद लचली था और गुरु जो थे इनके हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे ये अपने गुरु से बहुत प्यार करते थे। ये आप लिख सकते हैं, इनकी जो प्रस्तावना में आप उनके बारे में लिखेंगे। और तो देखिए, ये अपने कहा जाता है कि अमीर खुसरो कई राजाओं के आश्रय में रहे, कई, और ये सब समन्वय की बात करते थे, मिलाने की बात करते थे। तो राजा के राज्य में रह करके भी इन्होंने अपने देश प्रेम, भारत से ही प्रेम किया। तो और अमीर खुसरो के बारे में मानता है कि ये अपने गुरु को बहुत प्यार करते थे।
इन्होंने आपके सिलेबस में भी जो आप पढ़ेंगे अमीर खुसरो का, तो इन्होंने मुकरियाँ लिखी, इन्होंने गज़ल लिखी और और हंसी हंसी की लोकोक्तियाँ लिखी। तो अमीर अमीर खुसरो की जो गज़ल हैं वो इन्होंने अपने गुरु के नाम पे लिखी। अपने गुरु को संबोधित करते हुए अपने गुरु से इतना प्रेम करते थे। कहा जाता है कि अपने गुरु के जब ये कहीं बाहर गए हुए थे तो इनके गुरु की मृत्यु इनसे पीछे हो गई, और जब इन्हें पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है तो उनकी कब्र पर आकर ही इन्होंने जो भी धन दौलत सब कुछ कमाया, सब कुछ कब्र पर न्यौछावर करके और अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। इस तरह से ही अपने गुरु से बहुत प्यार करते थे। तो देखिए, अमीर खुसरो के काव्य की विशेषता जो कि आपके पाठ में है वो मैं आपको बताऊंगी। स्वयं के भारतीय होने का गर्व। अमीर खुसरो भारतीय होने पर गर्व करते थे कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और एक भारतीय हूँ। इन्हें बहुत गर्व था और ये गर्व इन्होंने अपनी रचनाओं में भी संग्रहित किया। हिंदी से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम था। हिंदी से बहुत प्यार करते थे। कहते थे कि उर्दू फारसी हालांकि ये जो कवि थे ये फारसी कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो फारसी भाषा का इन्होंने यूज किया था, प्रयोग किया था। तो फारसी भाषा के साथ साथ इन्होंने उर्दू और हिंदी की आम बोलचाल, खड़ी बोली के साथ साथ खड़ी बोली को भी लिया और आम बोलचाल भाषा को लेकर के अपनी रचनाएं लिखी। हिंदी से इन्हें विशेष लगाव रहा तो इन्होंने हिंदी की बात की। जहाँ भी जाते थे, बाहर जाते थे तो अपनी बातें हिंदी में ही कहा करते थे। गुरु के प्रति सम्मान, गुरु के प्रति इनका बहुत ज़्यादा सम्मान था, बहुत ज़्यादा प्यार था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि गुरु के वियोग में ही इन्होंने सारी गज़लें लिखी, गुरु से ही प्यार किया और गुरु के प्रेम को इन्होंने ईश्वर के प्रेम को जोड़ करके गुरु के बारे में इन्होंने ईश्वरीय प्रेम को कहा। इन्होंने गुरु के वियोग में एक दोहा भी लिखा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चलो अब अपने घर रैन भई चहुओर। तो इन्होंने कहा कि इसमें गुरु के वियोग में इन्होंने इतना सम्मान, श्रद्धा, इतना गर्व महसूस करते थे कि एक गुरु की कब्र पर अपने गुरु को इस युक्ति जिस प्रकार अपने केसों को मुख पर डाल लेती है तो उसके केसों से चारों तरफ अंधकार छा गया। तो अर्थात इनके गुरु के बारे में इन्होंने कहा कि मेरे गुरु इस दुनिया से चले गए हैं तो मुझे भी यह संसार छोड़ना पड़ेगा, अर्थात मेरे गुरु नहीं है तो मेरे लिए चारों तरफ अंधकार छा गया है। मैं अब इस जीना नहीं चाहता, मैं भी अब अपने गुरु के साथ ही जाना। अगर देश प्रेम की भावना इन्होंने कुट कर भरी थी। अपने देश से प्रति इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, काव्य लिखा। आत्मविश्वास के पूर्ण, ये बहुत आत्मविश्वासी थे। राजाओं के साथ रहते थे, राजा के दरबार में रहते थे और समन्वय की बात करते थे, मेल की बात करते थे। आत्मविश्वास के पूर्ण उन्होंने अपने काव्य में अर्पण किया। हिंदू मुस्लिम एकता की भावना का समासेज। तो देखिए, इसमें अभी मैंने बताया था कि जो राजा इनके सहयोग में आए, हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे। ये कभी किसी के झगड़ने की बात नहीं करते थे, बल्कि दोनों को मिलाने की बात करते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। हिंदुस्तानी संगीत के प्रशंसक, इन्हें हिंदुस्तानी संगीत बहुत प्रिय था, सुनते थे, बजाते थे। इन्हीं के द्वारा इन्होंने गीत भी लिखे, बहुत सारे गीत लिखे इन्होंने, जिसमें गीतों में इन्होंने एक गीत लिखा इन्होंने भारतीय शैली में जब ये समाज में रहे तो इन्होंने वहाँ की दशा को देख करके हिंदुस्तान के रीति रिवाज, हिंदुस्तान के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनको इन्होंने देखा। तो एक इनका गीत आपके सिलेबस में है, इनका गीत है, काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मेरे। तो इतना भावपूर्ण, इतना रसपूर्ण गीत है कि जो भी प्रशंसक इसे सुनते हैं या गाते हैं तो खुद भी इतने गमहीन हो जाते हैं कि एक बेटी की विदाई पर किस प्रकार सीन होता है, किस प्रकार एक बेटी विदा होती है तो अपने पिता से किस प्रकार कहती है कि मुझे परदेश क्यों भेज रहे हो। तो काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मेरे। तो भाई को तो तुमने इसमें यह दिखाया गया कि एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो घर से पराई हो जाती है, उसे दूर भेज दिया जाता है और वहाँ के उसके रीति रिवाज उसे वही मनाने पड़ते हैं। और जो बेटा होता है वो अपने घर पर ही रहता है, तो वो
अपने पिता से शिकायत करती है कि पिता, तुम भाई को तो सब कुछ दे रहे हो और मुझे अपने से इतना दूर कर रहे हो। तो कहती है, मैं तो एक चिड़िया की तरह हूँ, मैं तोरे बाबुल तोरे अंगना की चिड़िया, सुबह हुई भोर भई उड़ जाए रे लखी बाबुल मेरे। तो वो अपने एक पक्षी से करती है, चिड़िया से करती है, पशु से करती है अपनी चिड़िया, कि जिस प्रकार पशु को औरों को दे दिया जाता है तो मेरे साथ पशुता का व्यवहार होता है। तो इसमें एक लड़की की आत्मवेदना का वर्णन किया गया है कि एक लड़की पर क्या बीतती है जब वो अपने पिता से बिछड़ती है। तो इन्होंने हिंदुस्तानी संस्कृति, संगीत, वहाँ के रीति रिवाजों के प्रशंसक के रूप में बहुत अच्छा चित्रण किया है। काव्य सरस है, सरस काव्य रसात्मक, इनके रस है। जब काव्य को पढ़ते हैं तो सही में इनके रस में हो जाता है, तन में हो जाते हैं, तो भाव विभोर हो जाते हैं। पढ़ने वाला जो पाठक है इनके काव्य में डूब जाता है। नौमा जनजीवन का चित्रण, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने जनता के जैसे जीवन को देखा, वहाँ के समाज को देखा, संस्कृति को देखा, वैसा चित्रण इन्होंने अपनी कृतियों में उतार दिया। विदेशी आक्रामकताओं से घृणा, विदेशी आक्रामकता अर्थात इन्होंने जब विदेशी हमले हुए, विदेश से बहुत सारे, मैंने जैसे बताया कि अंग्रेजों का साम्राज्य भी रहा इनके सामने, तो उन्होंने उन आक्रामकताओं से घृणा थी। इन्हें केवल भारतीयों से प्रेम था, अपने को ये बहुत सौभाग्यशाली मानते थे, भारतीय होने पर गर्व करते थे। मनोरंजकता, मनोरंजक तौर पर जैसे मैं बताया कि अमीर खुसरो ने नुकरियाँ लिखी, लोकोक्तियाँ लिखी और अपने काव्य में कव्वालियाँ लिखी हैं। तो छात्रों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने इनका ये जो भाव पक्ष हुआ, अब ये कला पक्ष की बात करते हैं, तो भाषा है खड़ी बोली, आम बोलचाल की भाषा, दूसरी शैली है परंपरागत शैली, मुक्तक शैली की बात की, छंद जैसे मैंने आपको बताया गजल, गीत, लोकगीत, कव्वाली, दोहा, छंदों का प्रयोग किया। अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक, विरोधाभास, प्रश्न कर अलंकार किया। प्रश्न अलंकार का मतलब जैसे एक बेटी अपने, अभी मैंने ये गाना था तो इसमें प्रश्न अलंकार आता है कि एक बेटी अपने बाबुल से कैसे प्रश्न करती है। यहाँ प्रश्न अलंकार होता है, काहे को ब्याई विदेश रे लखी बाबुल मेरे, तो यहाँ प्रश्न अलंकार आ जाता है। तो छात्रों, इसमें अमीर खुसरो के साथ में आपका ये 3rd यूनिट यहीं पर समाप्त होता है। तो इससे संबंधित जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, इनकी विशेषता पूछ ली जाती है, तो अच्छे से आप तैयारी करेंगे। एग्जाम्स आने वाले हैं स्टूडेंट, तो मैं ये आपसे कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।